हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार में। कैसे हैं आप? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार, एकदम लाजवाब, एकदम जबरदस्त होंगे। तो प्यारे साथी, आज का जो टॉपिक है आप लोगों का, वो टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। आज का जो टॉपिक है वो है मेरे दोस्तों आप लोगों का अनेकार्थी शब्द, और इस अनेकार्थी शब्द को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है आप लोगों का? अनेकार्थी शब्द। ठीक है भाई, अब अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, क्या होता है अनेकार्थी शब्द, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप मुझे बता दो कि ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है क्या, एकदम विजुअल है क्या? सबसे पहले तो आप सभी मुझे ये बता दो प्यारे दोस्तों कि ऑडियो और वीडियो एकदम विजुअल है क्या, एकदम क्लियर है क्या? सबका कमेंट दिख रहा है, मानो जैसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसका कमेंट ना दिख रहा हो। बस ये है कि गति से चलते हैं, तीव्र गति से चलते हैं कमेंट, तो इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत तीव्र गति से चलते हैं कमेंट, आराम आराम से नहीं चलते। ठीक है भाई, तो देखो जल्दी से बताएंगे प्यारे दोस्तों, फटाफट एकदम बेहतर तरीके से सारी बातें क्लियर है यहाँ तक? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए भाई, अब देखिए अनेकार्थी शब्द क्या होता है। जिस प्रकार आप जानते हैं पर्यायवाची और जो है अनेकार्थी, दोनों में अंतर होता है। पर्यायवाची में एक ही समान जाति के शब्द होते हैं, अर्थात मैं कहूंगा कि समान अर्थ वाले शब्द होते हैं पर्यायवाची में, समान अर्थ वाले जिसको हम समानार्थी भी कहते हैं। लेकिन अनेकार्थी में प्यारे दोस्तों एक शब्द अनेक अर्थ रखता है। यानी कि अनेकार्थी शब्द का जो अभिप्राय होता है वह होता है कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। मैंने क्या कहा आप लोगों से, दोबारा से समझ लीजिएगा इसकी परिभाषा को। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ, एक से अधिक अर्थ होते हैं। दोबारा से समझिएगा, मैंने कहा अनेकार्थी शब्द का अभिप्राय, अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द का, अनेकार्थी शब्द का अभिप्राय, अभिप्राय, अभिप्राय है ऐसे शब्द जिनका, या मैं लिख दूं ऐसे शब्द जो, ये जिसमें एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे करके लिख दो। जिनके जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द कहते हैं, इतनी बात ध्यान रखनी है। अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, मैंने दोबारा से बताई आप लोगों को परिभाषा। मैं क्या कह रहा हूँ परिभाषा, ये प्यारे दोस्त ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, या मैं कह दूं हिंदी भाषा में ऐसे कई शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों का भिन्न भिन्न जो है प्रयोग के आधार पर किया जाता है ना, प्रयोग उनका प्रयोग किया जाता है, उसी को ही प्यारे दोस्तों हम क्या कहते हैं, उसी को ही हम प्यारे दोस्तों अनेकार्थी शब्द कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गई? परिभाषा सभी विद्यार्थियों की, प्रिय विद्यार्थी की क्लियर हो गई या नहीं, बता दो बस पहले तो। परिभाषा क्लियर हो गई या नहीं, एक बार जल्दी से बता दो बस मुझे। परिभाषा बता दो, क्लियर हो गई ना? जल्दी से बता दो, फटाफट करके बता दो, फटाफट करके बता दो, परिभाषा क्लियर हो गई है ना? देखो भाई, कोर्स पूरा करने में अभी मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, वाक्य शुद्धि शुद्धवर्तनी रह गया, आपका विलोम शब्द रह गया है ना, और आप लोगों के एक प्रकार से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक रह गया है। यानी कि ये टॉपिक रह गए हैं बस। इन टॉपिक को पूरा होते ही भाई आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, है ना। और पदबंध वाला जो टॉपिक है और वो जो अभिधा वाला टॉपिक है वो मैं रिकॉर्ड फॉर्म में लूंगा, जो मैंने यूपीएससी 2.0 में पढ़ाया है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है तो नहीं है, लेकिन मैं वही 2.0 वाला ही आपको उसमें करवा दूंगा। ठीक है, करवा दूंगा, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल पढ़ करके जाना है, वही बात मेन उद्देश्य हमारा है ना। पढ़ना ही बहुत जरूरी है, इतना ध्यान रखना। विलोम हो गया है, जो रह गया है, जो रह रहे हैं उनको कराऊंगा, जो नहीं रहे हैं वो हो जाएगा भाई। देखो ऐसे तो मैं आपको विधिवत तरीके से तो नहीं बता सकता। और बाकी साहित्य की बात आई है तो कल तो आप लोगों का साहित्य होगा, ये बात आप जानते ही हैं। ठीक है, तो साहित्य में भी बस केवल आप लोगों के जो चुनिंदा टॉपिक रह गए हैं वो कराऊंगा। जैसे मैं कहता हूं दोस्तों आप लोगों का कहानी, कहानीकार रह गए हैं, इस तरीके के जो टॉपिक रह गए हैं वो कराऊंगा, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? इतनी बात यहाँ तक? चलिए, हाँ पर्यायवाची रह गए हैं, पर्यायवाची शब्दों में भी एक शब्द के लिए, हाँ अनेक शब्द के लिए एक शब्द रह गया है। और आप लोगों का प्यारे दोस्तों क्या क्या बोलते हैं, महाबेलोक्ति, महाबेलोक्ति रह गया। इतनी टॉपिक मेरे ख्याल से रह गए, बाकी सब हो जाएंगे। तो आप चिंता मत करो, मैं अपने सिलेबस को लेकर के बहुत सजग हूं, आप इस बात से बेफिक्र रहो। ठीक है, मैं अपने सिलेबस को लेकर के बहुत सजग हूं, आप निश्चिंत रहें। ठीक है फिर, चिंता मत करो, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। और आपके सिलेबस के बाद मैं आपके लिए और भी कुछ खास करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं चुप बैठ जाऊंगा, नहीं, मैं आपके लिए और भी खास करने वाला हूं। ठीक है, ये बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना। ठीक, वो अपडेट कर लेना, उसको अपडेट कर लेना। गद्यांश में प्रैक्टिस में कराऊंगा आप लोगों को जितने हो सकते हैं। ठीक है, गद्यांश जितने भी होंगे वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा भाई। जितने भी गद्यांश हैं वो सारे मैं प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को कराऊंगा, इतना ध्यान आप सभी को रखना है। ठीक है ना, वो मैं प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। तो चलिएगा भाई, अब करते हैं हम अपने शब्दों को। अंक, सबसे पहले अंक आता है आप लोगों का। अंक से पूछे जाते हैं भाई कि अंक के क्या क्या आप लोगों के शब्द होते हैं, मतलब अनेक शब्द कौन कौन से होते हैं अंक से। ठीक है, तो भाई देखो, अंक गोद को कह देंगे, गोद, एक गोद को कह देंगे, अंक एक संख्या को भी कह देते हैं, अंक हम भाग्य को भी कह देते हैं, नाटक का एक भाग भी कह देते हैं, और हम चिन्ह को भी कह देते हैं। तो लिख देंगे मेरे दोस्त, क्या है मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा कल भैया, मैंने आप लोगों को सूचना दे दी थी, कल मेरी मैराथन थी, आप लोगों को बता करके बंद करता हूं कक्षा, अचानक से बंद नहीं करता हूं, ये बात आप विधिवत तरीके से जानते हैं। चिन्ह हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, गोद हो जाएगा प्यारे दोस्तों, गोद को भी बोल देंगे, और क्या नाटक का एक भाग, क्या होगा नाटक का एक भाग, नाटक का एक क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का भाग, उसको किसको कहते हैं, अंक को ही कहा जाता है। या मैं कह दूं अध्याय, या मैं कह दूं भाग्य, या मैं कह दूं अध्याय, या मैं कह दूं भाग्य, अध्याय, अध्याय, या मैं कह दूं भाग्य, भाग्य, ये क्या होता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का अंक होता है। यानी कि अंक के ही ये शब्द होते हैं अनेक शब्द। ठीक है जी, क्लियर है? नहीं, इनको समानार्थी शब्द कहीं नहीं कह सकते हैं, इनको समानार्थी शब्द कहीं नहीं कह सकते हैं, ये बात का ध्यान रखना। इनको किसी भी कीमत पे प्यारे दोस्तों समानार्थी शब्द नहीं कहते, इतना ध्यान आप सभी को रखना होगा। ठीक है ना? चलिए बढ़ूँ आगे अब। भाई पॉलिटी की क्लास के बारे में भाई मुझे लगता है हो सकता है सर की मैराथन हो, उसके लिए कह सकता हूँ मैं अभी क्लियर नहीं हूँ कि पॉलिटी क्लास आज क्यों नहीं हुई है, उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूंगा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, पर्यायवाची और अनेकार्थी में मैंने बता दिया है। पर्यायवाची में समान अर्थ वाले शब्द होते हैं और अनेकार्थी में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जो आपका श्लेष अलंकार होता है, जो आपका श्लेष अलंकार होता है ना, एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके होते हैं, उसी को बोलते हैं। ठीक है फिर, चलिए आगे बढ़ता हूँ अगले शब्द की ओर। आगे आता है प्यारे दोस्तों अंग, क्या आता है आप लोगों का अंग। अब देखो अंग किसे कहते हैं, देखिए अंग एक तो हमारा शरीर होता है ना, देह होता है, अंश को कहते हैं। मैं कह दूंगा अंग जो है शाखा को भी कहते हैं हम, देह को भी कहते हैं, देह को भी कहते हैं, शरीर को भी कहते हैं, और एक सहायक शब्द आता है, सहायक शब्द भी प्यारे दोस्तों किसको कहते हैं हम, अंग को ही कहते हैं। या मैं कह दूं अंश शब्द भी किसको कहते हैं, अंश, अंश भी इसी को कहते हैं। एक आता है अवयव, अब यव, ये भी प्यारे दोस्तों हम किसको कहते हैं, ये भी प्यारे दोस्तों हम अंग को ही कहते हैं, अंग को ही कहते हैं। अंग होता है शरीर का, हमारे ये जो शरीर होता है। ठीक है, अंग वह होता है प्यारे दोस्तों जो शरीर का होता है। बात समझ में आ गई? इसके बाद देखिएगा आगे बढ़ते रहिएगा, जल्दी जल्दी एकदम स्पीड से करते चलेंगे आज। ठीक, अंबर टॉप मोस्ट ही करेंगे, आवश्यकता वाले कि हाँ जिसकी परिभाषा, जिसकी आने की आशंका है पूरी पूरी आप लोगों को। ठीक है, किसको कहते हैं प्यारे दोस्तों, अंबर, गगन को कहते हैं, गगन को कहते हैं, गगन, गगन होता है। और क्या होता है प्यारे दोस्तों, अभ्रक होता है, अभ्रक होता है, बादल होता है, बादल होता है, वस्त्र होता है, वस्त्र होता है, आकाश होता है, वस्त्र होता है, और क्या होता है आकाश होता है। क्या कहते हैं इसको, अंबर, अंबर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, हम इसको अंबर कहते हैं। आगे बढ़ो अगले शब्द में। अनेकार्थी शब्द अलग होता है, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वो होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूंगा प्यारे दोस्तों अक्षर की तरफ को। अक्षर की तरफ को देखिए, अक्षर से बनने वाले शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे अक्षर को हम मोक्ष भी कह देंगे,
मोक्ष तो कहेंगे कहेंगे, वर्ण भी अक्षर को कह देंगे प्यारे दोस्तों, वर्ण भी किसको कह देंगे, अक्षर को कह देंगे। अक्षर का अर्थ आपका शिव भी होता है, विष्णु भी होता है। अक्षर का अर्थ शिव भी होता है और क्या प्यारे दोस्तों, विष्णु भी होता है। और अक्षर जो होता है प्यारे दोस्तों, सत्य को भी कहते हैं, सत्य, सत्य भी प्यारे दोस्तों अक्षर को कहते हैं। और तपस्या शब्द भी अक्षर को कहते हैं, तपस्या शब्द भी किसको कहते हैं, अक्षर को ही कहते हैं। या मैं कह दूं आप लोगों से धर्म, एक शब्द आता है प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों का धर्म, अविनाशी, धर्म शब्द आता है, अविनाशी आता है, अविनाशी शब्द आता है, ठीक है, अविनाशी शब्द। और हाँ, एक भैया की सूचना मेरे पास आई थी प्यारे दोस्तों कि भैया जी जो मंगला प्रसाद पारितोषक है उसके सन मैच नहीं कर रहे। पहली बात मैं बता दूं, किसी पुस्तक में आप लोगों को मिलेंगे प्यारे दोस्तों मंगला प्रसाद पारितोषक के सन जो है, और किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे। विकिपीडिया, अगर जो विकिपीडिया से मिलाओगे तो उसमें अलग मिलेंगे। हर एक विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार उनका सन माना है। हाल परीक्षा में मैंने आपको कराया था मंगला प्रसाद जब मैं करा रहा था कि ये परीक्षा में सन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि इनके सनों पर ज्यादा मतभेद है, क्योंकि हर विद्वान ने अलग अलग तरीके से इसको बताया है, व्यक्त किया है कि किस कवि को कब मिला है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कुछ पहली वाली कक्षा में करा दिया था सन, लेकिन मैंने उसमें बता दिए थे कि ये मेरे पास जो बुक है, अन्य बुक है ना, क्योंकि डीप जानकारी प्यारे दोस्तों मैं पीजीटी वगैरह में पढ़ाता हूं, तो डीप जानकारी होती है। नेट जीआरएफ में भी प्यारे दोस्तों कक्षा हुई थी, तो मुझे गहन अध्ययन करना पड़ेगा तब जाकर शिक्षा देनी पड़ती है। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो प्यारे दोस्तों, आगे अविनाशी हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो मैंने कक्षा में पढ़ाते हुए भी आप लोगों को बताया था कि सन पर मान्यता नहीं देनी है, जो वो सन है, क्योंकि हर एक कवि ने अलग अलग तरीके से बताया है इसको। जल भी लिख देना प्यारे दोस्तों, इसका क्या जल, जल भी लिख देना। आगे बढ़ूंगा, आगे प्यारे दोस्तों, आगे करेंगे हम किसके, अचल के, अचल, अचल तो आप जानते ही हो, अचल किसको कहते हैं और अचल किसको कहते हैं, पर्यायवाची में लिखा था आप लोगों ने। अचल बोलेंगे अटल को, पहाड़ को। अचल किसको लिखेंगे, अटल, जो बात अटल हो, या मैं कह दूं पहाड़ शब्द आता है जिसको आप हिला ना सको, या फिर मैं कह दूं निश्चल शब्द आता है, स्थिर शब्द आता है, निश्चल, या फिर मैं कह दूं स्थिर शब्द आता है। स्थिर उसको कहते हैं जो एक जगह टिक करके रहता है, जो एक जगह प्यारे दोस्तों क्या रहता है, टिक करके रहता है, उसको कहते हैं, ठीक है। जैसे स्थावर शब्द आता है, ठीक है। आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा प्यारे दोस्तों, लिखते चलो, देखो हाथ से लिखकर इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जानकारी के लिए मैं बता दूं हर चीज को हर तरीके से करना होता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। और जहां मुझे संदेह दिखाई देता है प्यारे दोस्तों किसी भी चीज में, तो मैं बिना बेझिझक बेझिझक आप लोगों को बता देता हूं, उसमें कोई बुरा वाली बात नहीं है, क्योंकि भैया मैं भी एक मनुष्य हूं, है ना, और मनुष्य हूं तो भैया गलती करूंगा, सीधी सी बात है, गलती करूंगा तो सीधी बात, सीधी सी बात। इसमें मैं किसी भी प्रकार से मतभेद नहीं रखता हूं कि भाई मैं अगर मैं शिक्षक हूं तो मैं गलती नहीं कर सकता, भाई कर सकता हूं, क्योंकि शुरू में कहा जाता है कि बच्चा गलती करके ही सीखता है ना, तो हम भी बच्चे हैं एक प्रकार से, एक छोटा सा शिक्षक है, ज्यादा बड़े शिक्षक हम अपने आपको नहीं बता रहे, ना मानते, ठीक है। धन है प्यारे दोस्तों, धन किसको बोलते हैं, अर्थ को बोलते हैं, कारण किसको बोलते हैं, अर्थ को बोलते हैं, ऐश्वर्य किसको बोलते हैं, ऐश्वर्य किसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों, अर्थ को बोलते हैं। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से हेतु, हेतु शब्द भी तो आता उद्देश्य के लिए आता, मतलब के लिए आता, अभिप्राय के लिए आता है, उद्देश्य के लिए आता है प्यारे दोस्तों, उद्देश्य मतलब हेतु बोल देंगे, हेतु, हेतु, हेतु शब्द आ जाएगा आपका, या फिर मैं कह दूं आप लोगों से अभिप्राय शब्द आ जाएगा, अभिप्राय शब्द आ जाएगा, अभिप्राय शब्द भी आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए क्लियर हो गई प्यारे दोस्तों, क्लियर हो गई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। चलिए मेरे वीर, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर मेरे दोस्त, इतना बता दो बस मुझे। देखा ना, कहते ना है कि कहावत भी कही जाती है कि छोटा बन के रहेगा तो मिलेगी हर बड़ी रहमत, है ना। कैसा कहते हैं कि छोटा बन के रहेगा तो मिलेगी हर बड़ी रहमत, बड़ा होने पर तो माँ भी गोदी से उतार देती है, बड़ा होने पर तो माँ भी गोदी से उतार देती है। माँ का शब्द आता है तो हमारी आंखें ओझल हो जाती है एकदम से। चलिए भाई आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं जी। अब जो आता है, अब जो भी आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब ध्यान रखना। और मैं करा यहाँ हूँ जो परीक्षा में मेरी तरफ से, मेरे नजरिए से, मेरे अनुभव से पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है जी। भैया अब जो बोलेंगे, एक तो सीधा सा जवाब आप लोगों का अब जो का कमल होना चाहिए। अब जो कमल का पर्यायवाची भी होता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है जी। कपूर को बोलते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं अब जो बोलते हैं शंख, शंख को भी बोलते हैं, कपूर को भी बोलते हैं अब जो, और चंद्रमा को भी बोलते हैं अब जो। ये एक शब्द है और एक शब्द से अनेक अर्थ होते हैं चिपके हुए। मैंने क्या कहा, एक शब्द है ये और एक शब्द से अनेक अर्थ होते हैं। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे भाई, आगे अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न पर। आज एक शब्द आता है आप लोगों का क्या प्यारे दोस्तों, आज, आज। अब आप कहोगे कि आज किसे कहते हैं, आज होता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का ब्रह्मा। आज किसको बोलते हैं हम, ब्रह्मा। या फिर आज बोलते हैं प्यारे दोस्तों हम किसको, एक शब्द जिसको हम कहते हैं सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला बकरा, कौन सा बकरा, एक शब्द आता है मेष। और मेष प्यारे दोस्तों ये आपकी एक राशि भी होती है, ध्यान रखना, मेष राशि भी होती है। आज बोलते हैं दशरथ के पिता को, आज बोलते हैं किसको, दशरथ के पिता को, दशरथ के पिता को, दशरथ के पिता। आज का अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों, आपका ब्रह्मा, मेष, और ये क्या होता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का, दशरथ के पिता। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से प्यारे दोस्तों क्या, जीव, जीव, है ना, जीव, जीव, अर्थात जिसका जन्म ना हुआ हो, ईश्वर एक प्रकार से, ईश्वर एक प्रकार से, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अक्षत शब्द आता है, अक्षत, देखिए अक्षत एक तो हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है वो अक्षत होता है। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का, ठीक है, प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं प्यारे दोस्तों हम क्या, अक्षत, उसको कहते हैं अक्षत। तो यहाँ देख लीजिएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों के कि क्या है, किस तरीके से बोलते हैं। कच्चा चावल होता है एक, अक्षत पूरे को कहते हैं पूरा, कच्चा चावल, कच्चा चावल होता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का। और क्या होता है, पूरा कह दो या संपूर्ण कह दो, है ना, बिना घाव का, बिना चोट पहुंचाए, बिना घाव का, बिना घाव का, बिना घाव का, यानी कि कोई घाव ना हो, कोई घाव ना हो, उसको कहते हैं, ठीक है जी। आगे अधर, देखो जी अधर किसे कहते हैं, अधर कहते हैं हम होठ को, और होठ ऐसे होते हैं जो अधर ही होते हैं। अंतरिक्ष को कहते हैं, अंतरिक्ष को कहते हैं, ठीक है। तुच्छ एक शब्द आता है इसमें, तुच्छ इसको भी कहते हैं, शून्य को भी कहते हैं। और बिना आधार का, तुच्छ, शून्य, शून्य, बिना आधार का, बिना आधार का, उसको अधर कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या ना। इसका समूचा भी कर दो, समूचा लिख दो। समूचा का मतलब होता है पूरे को ही बोलते हैं, जो समूचे के लिए आता है, ठीक है जी। पाताल भी कह दो, नीचा, यानी कि जिसको हम कहते हैं अपकर्ष, अपकर्ष कहते हैं नीचे आने को कहते हैं, तो नीचे आना, नीचे आना उसको दर्शा देगा, ठीक है, नीचे आने को दर्शा देगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अरुण, अरुण, देखिए अरुण होता है प्यारे दोस्तों लाल, लाल रंग का होता है। सिंदूर शब्द होता है, अरुण को सिंदूर भी कहते हैं, अरुण को क्या कहते हैं, सिंदूर भी कहते हैं। बाल सूर्य भी कहते हैं, कुमकुम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बाल सूर्य, छोटा सूर्य, है ना, कुमकुम, कुमकुम। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से प्यारे दोस्तों सूर्य का सारथी, ठीक है। क्या होता है प्यारे दोस्तों, सूर्य का सारथी होता है, क्या कहते हैं उसको, सूर्य का सारथी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। शिवा मित्तर कह रहे हैं कि सर मेरा दिल्ली पुलिस का एग्जाम है 29 को, एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, प्लीज हेल्प। मेरे दोस्त देखो इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो, मुझे इस चीज की जानकारी मेरे दोस्त कम है देखो। और एडमिट कार्ड जो आता है मेरे ख्याल से पहले आ जाना चाहिए। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आपके ही साथ हो रहा होगा, वो सबके साथ दिक्कत होगी जितने भी 27 तारीख को पेपर कराने वाले हैं। तो आप निरंतर अपनी चेक करते रहें कि मतलब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है, उसको ध्यान रखना, ठीक। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो प्यारे दोस्तों, मैं कह दूंगा अमृत, एक शब्द आता है आप लोगों का क्या, अमृत शब्द। अब आप कहोगे अमृत क्या होता है, अमृत भैया सुधा को बोलते हैं,
सुधा शब्द आता है, सुधा को भी क्या बोलते हैं? अमृत। गिलोय को भी बोलते हैं अमृत। क्या है? गिलोय को भी अमृत बोलते हैं। और प्यारे दोस्तों एक प्रकार से जैसे जल ही जीवन है, जल होता है आप लोगों का, दूध को भी बोलते हैं, है ना? जल, जल होता है आप लोगों का, दूध होता है, दूध होता है। और अमृत से प्यारे दोस्तों मृत्यु नहीं होती, तो मृत्यु रहित कह सकते हो, मुक्ति कह सकते हो एक प्रकार से। मैं कह दूं मृत्यु रहित, मृत्यु रहित, है ना? जो मृत्यु ना हो उसको कहते हैं, है ना? मुक्ति, मुक्ति कहते हैं किसको? अमृत को। अमृत को क्या कहते हैं? मुक्ति कहते हैं, मुक्ति। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। आगे बढ़ूंगा। अर्क, अर्क। आगे शब्द आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का अर्क। देखो कहते ना है उसका अर्क निकाल दो, सब्जी का अर्क निकाल लो। अर्क एक प्रकार से काढ़ा भी होता है ना? अर्क जो है वो काढ़े को भी कहते हैं, काढ़े को भी कहते हैं। बिलोए एक वो होती है, मतलब पेड़ की तरह होती है, उसको कहते हैं। ठीक है? उसको कहते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है ना? महेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं भाई मेरे? महेंद्र सिंह कुछ कह रहे थे अभी साहित्य की क्लास। भाई अभी देखो महेंद्र, मैंने कहा जो चीज रह गई है वो मैं कराऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रख लो मेरे दोस्तों। देखो हाथ से लिखने में और पीडीएफ से पढ़ाने में बहुत अंतर होता है, ये बात का ध्यान रखो। ठीक है? काढ़ा हो जाएगा आप लोगों का। सूर्य को भी बोल देंगे अर्क। अर्क जो है प्यारे दोस्तों सूर्य को भी बोल देंगे। और एक मदार का पौधा होता है। क्या होता है? मदार का पौधा। मदार का क्या होता है? पौधा होता है। और एक होता है प्यारे दोस्तों इंद्र का। इंद्र को भी बोलते हैं, इंद्र को भी हम इसको बोलते हैं। बेल होती है, ग्लोय होती है, बुखार में काम आती है ग्लोय, है ना? उसको कहते हैं। आगे देखेंगे। इसके बाद प्यारे दोस्तों आप लोगों का आ जाएगा क्या? बिल्कुल सही। हाँ जी, हाँ जी, बहुत शानदार, बहुत गजब। अंत। आगे आता है अंत। अंत का क्या हो जाएगा? देखिए अंत मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? मृत्यु को कह देंगे, सिरा को कह देंगे। अंत बोल देंगे मृत्यु, या फिर बोल देंगे सिरा, या फिर बोल देंगे समाप्ति। किसको बोल देंगे? समाप्ति। या फिर प्यारे दोस्तों एक प्रकार से अंत हम भेद को भी दर्शा देते हैं, है ना? भेद को भी दर्शा देते हैं, भेद, भेद को भी दर्शा देते हैं, भेद को भी दर्शा देते हैं इसमें, अंत में। ठीक है? चलिए आगे देखिए, आगे देखिए प्यारे दोस्तों आगे क्या होता है? आगे आप लोगों का आता है मेरे दोस्तों क्या? एक शब्द आता है किसका? अली। अली, 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 ये वाला अली आता है। जिस पर छोटी की मात्रा लगी रहती है, ये वाला अली आता है। तो ध्यान देना है क्या है। अनेकार्थी में हम इसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों क्या क्या लिखेंगे? देखिए अली भौरे को कहते हैं, अली जो है भौरे को कहते हैं भौरा, ये होता है भौरा। सखी होता है, सखी को भी कहते हैं अली। कुत्ते को भी कहते हैं अली। अली किसको कहते हैं? कुत्ता, कुत्ता भी अली के अंतर्गत आता है। कोयल, कोयल भी आती है, कोयल। और एक काँव, काँव जो करता है कौन? कौवा, कौवा। और एक इसके अंतर्गत बिच्छू भी आता है, यानी कि इसका अर्थ बिच्छू भी होता है, इसको नोट कर दो जल्दी से। ठीक है? बात समझ में आ गई है ना? इसका अर्थ प्यारे दोस्तों बिच्छू भी होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कशोर भी कह सकते हैं क्या? कसोर, कसोर क्या? अंकित समझ में नहीं आ रहा मेरे दोस्त लिखा हुआ। हाँ, ये वाली वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हाँ, देखो अगर आपको मैं बताऊँ अंतर बताता हूँ देखो, अगर संस्कृत भिन्नार्थक शब्द एक टॉपिक रहेगा आप लोगों का, है ना उसमें। तो देखो अगर संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों में अली और अली का अर्थ पूछा जाए ना ऐसे करके आए, ऐसे, तो ध्यान देना आप सभी विद्यार्थी भी। ठीक है? तो ध्यान क्या देना है आप सभी को, भाई ये वाला जो अली है ये ऊपर वाला ये भौरे को दर्शाता है, भौरा। और ये वाला जो अली है ना ये वाला सखी को दर्शाता है। लेकिन अनेकार्थी में दोनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। जब मैं आप लोगों को प्यारे दोस्तों क्या पढ़ाऊंगा, सखी सहेली को बोलते हैं। जब मैं ये पढ़ाऊंगा ना अनेक संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द कि जो संस्कृत यानी कि समान होते हैं सुनने में और अर्थ अलग होता है। नहीं अंकित वो नहीं हो सकता मेरे दोस्त, वो नहीं हो सकता। ठीक है? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे क्या कहता है प्यारे दोस्तों हमारा, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या कहता है? आगे आ जाओ। अबोध। आगे आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्या? अबोध। अब आप कहोगे अबोध किसे कहते हैं? अब आप कहोगे अबोध किसे कहते हैं? अबोध का मतलब होता है प्यारे दोस्तों मूर्ख, ना समझ। मूर्ख होता है, ना समझ होता है, ना समझ होता है, या फिर मैं कह दूं दुर्बोध होता, दुर्बोध होता है, या फिर मैं कह दूंगा आप लोगों से ना समझ, द्रुह, ना समझ, या फिर मैं कह दूंगा आप लोगों से द्रुह। एक क्या होता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का? द्रुह होता है। द्रुह के अंतर्गत भी इसी के अंतर्गत आता है। किसी से अपेक्षा करना, किसी से क्या करना प्यारे दोस्तों? हमें अपेक्षा करना। अब अपेक्षा कैसे करेंगे? जैसे मैं कह दूं आप लोगों से प्यारे दोस्तों आशा को कहते हैं, आशा, आशा शब्द होता है। अभिलाषा शब्द होता है, अभिलाषा शब्द होता है। इच्छा शब्द होता है ना? इच्छा शब्द होता है। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से आवश्यकता होता है ना? आवश्यकता होता है, आवश्यकता होता है। किसके अंतर्गत? अपेक्षा का। कहते हैं कि मुझे उससे अपेक्षा है, मुझे उससे उम्मीद है, मुझे उससे जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि मुझे उससे आशा है कि वो पास हो जाएगा, सफल हो जाएगा। उसको ना कहते हैं कि वो जो है सफल हो जाएगा, उसको कहते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है? चलिए हाँ, भरोसा हो जाएगा एक प्रकार से। अपेक्षा यानी कि आशा, अभिलाषा, भरोसा कि मुझे उस पर भरोसा है, वो पास कर लेगा दरोगा का एग्जाम। मुझे आप पर भरोसा है, जैसे मैं कह दूं। ठीक है? मैं जैसे कह दूं आप लोगों से कि आप पर भरोसा है, तुलना और लिख दो आप, तुलना, तुलना, ये भी इसका अर्थ होता है। ठीक है जी? तुलना भी इसका अर्थ होता है। आगे बढ़ूंगा। आगे क्या कहता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का? अभिधान। आप कहोगे कि भैया जी अभिधान किसको कहते हैं? अभिधान, अभिधान, ये वाला। तो भैया अभिधान का जो शब्द का अर्थ होता है, एक तो शब्दकोश आप लोगों का होता है, पद नाम हो किसी का या नाम माला हो। मैं कह दूंगा नाम माला, नाम माला, जिसको आप नामावली कह सकते हो, सूची नहीं आता वो अलग है, वो ध्यान रखना। शब्दकोश, शब्दकोश, उक्ति, शब्दकोश हो जाएगा। या फिर मैं कह दूंगा आप लोगों से उक्ति कह दूंगा, या फिर मैं कह दूंगा पदनाम या नाम। क्या कह दूंगा? नाम या पदनाम, नाम या फिर पद नाम। किसको दर्शाता है? वो आप लोगों का प्यारे दोस्तों अभिधान को दर्शाता है, अभिधान को दर्शाता है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? सर 2027 में दोबारा यूपीएससी भर्ती आने वाली है क्या? 5000, ये सही बात है क्या? अभी ऐसा कुछ प्यारे दोस्तों मेरी संज्ञान में नहीं आया है, आता है तो मैं आपको बता दूंगा, आता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, निश्चित रहेगा। ठीक है? हाँ जी। आगे अमल। कहते ना है अमल करना चाहिए, कहते ना है कि बात पर अमल करना चाहिए, काम पर अमल करना चाहिए। अमल, अमल बोलते हैं मल रहित। अमल मतलब मल रहित, जो मल रहित हो उसको कह देंगे। मल रहित मतलब जो गंदा ना हो, ऐसे भी कह देंगे। और कार्यान्वयन को भी कह देंगे, कार्यान्वयन को भी प्यारे दोस्तों कह देंगे। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से नशा पानी, नशा पानी जो आता, नशा, नशा, और क्या आता है? पानी। ये प्यारे दोस्तों इसको दर्शाता है, अमल को दर्शाता है, अमल को दर्शाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ो अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ो। अवैध। कहते ना है गैर कानूनी, इसने गैर कानूनी काम कर रखा। अवैध जो होता है, जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से गैर कानूनी, नाजायज, एक प्रकार से जायज कह सकते हो। जायज का मतलब होता है जो किसी उपपत्ति से उत्पन्न संतान होती है उसको कहते हैं, है ना? नाजायज, नाजायज, है ना? और क्या होता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का? जायज हो गया, नाजायज हो गया, गैर कानूनी कर देना। क्या कर देना? गैर कानूनी। क्या कर दोगे प्यारे दोस्तों आप? गैर कानूनी। ठीक है इतनी बात। आगे बढ़ूंगा अंबुज की ओर, आगे बढ़ूंगा प्यारे दोस्तों आपके अंबुज की ओर। अंबुज क्या होता है? कमल को बोलेंगे, शंख को बोलेंगे। अंबुज प्यारे दोस्तों कमल को बोलेंगे, शंख को बोलेंगे, वज्र को बोलेंगे, किसको बोलेंगे? शंख को बोलेंगे। या फिर मैं कह दूं ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा, ब्रह्मा होता है। या फिर बैंत, बैंत ना होता प्यारे दोस्तों, बैंत, बैंत डंडा उसको कहते हैं।
वज्र, वज्र लिख दिया। वज्र इंद्र देवता का जो था, वज्र इंद्र देवता का जो था, उसको कहते हैं। ठीक है जी? क्लियर है? आगे बढ़ो। इसके बाद बढ़ेंगे। मैं आप लोगों को प्यारे दोस्तों उसको दर्शा रहा हूँ। जैसे आपत्ति आता, आपत्ति वाला सबसे ज़्यादा प्रश्न आता, आपत्ति वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भैया, आपत्ति वाला। तो ध्यान रखना, आपत्ति ऐतराज को कहेंगे, विपत्ति को कहेंगे, मुसीबत को कहेंगे, मुसीबत को कहेंगे, ऐतराज को कहेंगे, किसको कहेंगे? ऐतराज को कहेंगे, मुसीबत को कहेंगे, या फिर मैं कह दूँ व्यवधान, 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 या फिर मैं कह दूँ प्रश्न, या फिर मैं कह दूँगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का प्रश्न। विपत्ति लिख दो एक। विपत्ति ये क्या होता है आपका? आपत्ति का प्यारे दोस्तों वो होता है संकट, एक प्रकार से हम कह देंगे। संकट एक प्रकार से हम कह देंगे। ठीक है? ठीक है भाई? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। एक शब्द आता है आली, ये वाला। वो था आली, ये है आली। ये क्या है प्यारे दोस्तों? आली। और आली किसको कहते हैं प्यारे दोस्तों? आली कहते हैं मान्यवर को, या फिर पंक्ति को, या गीले को। आली कहते हैं मान्यवर, मान्यवर, पंक्ति, पंक्ति, या फिर गीला, गीला, या फिर प्यारे दोस्तों एक सखी भी इसका होता है आली का। सखी भी प्यारे दोस्तों इसका होता है आली का। वो था आली, ये है आली। अंतर है दोनों में, अंतर है दोनों में। ठीक है? बात समझ में आ गई है ना? अज का जो ना एक वो लिख लेना ब्रह्मा, अज का लिख लेना ब्रह्मा, बकरा, मेष, दशरथ का पिता, जीव, है ना? अज, ये बिल्कुल अजन्मा और कर दो इसके अंतर्गत। एक वो लिख देना इसमें अजन्मा, ए जन्मा, ये और कर देना अज में ही। अज में ही प्यारे दोस्तों अजन्मा और कर देना। आगे बढ़ेंगे।